आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज ग्रीनलैंड के बारे में आपको बताएंगे, पूरी तफ्तीश से बात करेंगे। तीन चीज़ों पे बात होगी। पहले हम ग्रीनलैंड के इतिहास को जानेंगे थोड़ा, दूसरा अभी क्या हो रहा है, पहले हम अभी क्या हो रहा है, अभी इतनी बातें उस पर क्यों चल रही है, और तीसरा ग्रीनलैंड के पीछे पूरी दुनिया क्यों पड़ी हुई है, चाइना का क्या एंगल है। चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूं। अगर आपको माई MS वर्ड सीखना है, आपको अपनी स्किल को एनहांस करना है, अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं, AI के थ्रू पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल और वर्ड, ये सब हम सिखाएंगे। 15 जनवरी से क्लास शुरू हो रही है। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो दोस्तों, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं। फ्रीडरिक लिंसन, जो ग्रीनलैंड के PM है, उन्होंने बोला है कि तुम आके दिखा दो। डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि क्या ग्रीनलैंड अगला होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखो, डेनमार्क उसको अकेले गवर्न नहीं कर पाएगा। 20 दिन बाद हम ग्रीनलैंड की बात करेंगे। मंशा साफ है, आज नहीं तो कल अमेरिका ग्रीनलैंड ले लेगा। नहीं भी लेगा, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह नहीं सकते। मैं बताता हूं क्यों। देखिए, इंटरेस्ट तो बहुत है। हेनरी एस ट्रूमैन ने 1951 में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की थी। $100 मिलियन पेश किए थे। डेनमार्क से बोला था ग्रीनलैंड हमें दे दो। अभी मैं पूरा इतिहास बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा, अमेरिका इतना क्यों इंटरेस्टेड है। बट उस समय ये पेशकश ठुकरा दी गई थी। बात यह है कि ग्रीनलैंड का इतिहास क्या है। ग्रीनलैंड इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सिर्फ और सिर्फ इतने बड़े एरिया में, कंपैरिजन के लिए बता दो कि भारत का 32 लाख है, तो बहुत बड़ा है ग्रीनलैंड, बहुत बड़ा। लीस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। मात्र 57,000 लोग रहते हैं यहां पे, मात्र 57,000। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक के पास आता है और बर्फ से ढका हुआ है, भयानक बर्फ से ढका हुआ है। -18, -20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको यहां पे मिलेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग इनके कोस्ट लाइन पे पाए जाते हैं। अगर आप मैप देखो ना, तो यहां पे ही जो है ये ज्यादातर लोग बड़े। ये न्यूक इसकी कैपिटल है, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। दुनिया के 10% फ्रेश वाटर रिजर्व्स यहां पे, 80% ग्रीनलैंड जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है ये सुपर स्ट्रैटेजिक है। कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार चाइना के बाद यहां पे मिलता है। अब आप समझ गए अमेरिका क्यों इंटरेस्टेड है। 35 में से 24 रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहां पे मिलेंगे आपको। बगल में कनाडा है, कनाडा से भी ये बाउंड्री शेयर करता है। वैसे तो 5,500 साल पहले से ही यहां पे लोग साइबेरिया से आना शुरू हो गए थे, लेकिन एक्चुअल सेटलमेंट हुआ 1000 साल पहले, जब एरिक द रेड नाम के आदमी ने 982 ईस्वी में यहां आए और वो सेटलमेंट बनाया। तो पहला यूरोपियन सेटलमेंट यहां था। फिर पूरे यूरोप को पता चल गया कि अच्छा यहां पे भी सेटलमेंट है, तो लोग यहां पे आने लगे, लोग रहने लगे। अब डेनमार्क जो है अभी इसको रूल करता है। ठीक है ना, ये है ना, किधर चला गया भाई डेनमार्क। अबे यार छोड़ो थोड़ा उधर है, कोई बात नहीं। डेनमार्क जो है वो इसको रूल करता है, ग्रीनलैंड को। ठीक है, डेनमार्क की टेरिटरी है। अब डेनमार्क कहां से आया? पहले दोस्तों ये नॉर्वे और डेनमार्क जो थे ना, वो एक ही थे। ये नॉर्वे और डेनमार्क, इन दोनों में हमेशा ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई लड़ी है। 1721 में हैंस एक आदमी ये निकलता है, इसको पता चलता है कि भैया ग्रीनलैंड जो है वो जगह है, वहां पे लोग बहुत कम है और अभी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो कॉलोनाइज करने के लिए निकलता है। 40 लोगों को लेके जाता है और यहां पे कॉलोनी बना लेता है। 1728 में न्यूक, ये जो शहर है ना, ये कैपिटल है ग्रीनलैंड की। यही न्यूक 1728 में यही आदमी हैंस जो है वो फाउंड करता है। अब दोस्तों डेनमार्क इसको रूल करता है। ठीक है, कट टू वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में क्या होता है, 1940 डेनमार्क जो होता है, क्योंकि डेनमार्क के अंदर ग्रीनलैंड आ जाता है, कॉलोनाइज कर लेते हैं भैया। डेनमार्क कहता है हम न्यूट्रल रहेंगे, हमको लड़ाई में मत घसीटना। इससे पहले नॉर्वे और डेनमार्क में ऑलरेडी ग्रीनलैंड को लेकर झगड़ा हुआ था है, बट 1931 में इंटरनेशनल कोर्ट कहता है कि ये टेरिटरी डेनमार्क की है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे डेनमार्क ही इसको कंट्रोल करता रहा है। तो डेनमार्क को ग्रीनलैंड पूरी तरीके से मिल जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ग्रीनलैंड इतना स्ट्रैटेजिक था, डेनमार्क को पता था। तो डेनमार्क कहता है कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं देंगे और इसको आगे भी बढ़ने नहीं देंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की से अगर आपका ब्याह हुआ है, आपको लगता है कि भैया बाहर जाएगी तो 50 लोग जो है उसको लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बोलो कि बाहर ही नहीं भेजेंगे, है ना, बहुत पोटेंशियल है लेकिन बाहर नहीं भेजेंगे, ये तू मैं भी है ना,
और मैं आता रही हूँ, किसी को होने नहीं दूंगा, ऐसे ही डायलॉग है ना। तो वही डेनमार्क है ग्रीनलैंड को कहता था। बट दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में चीजें बदल गई। डेनमार्क ने बोला कि भैया हमको न्यूट्रल रहना है। जर्मनी ने बोला तुम्हारी न्यूट्रल की ऐसी की तैसी। बगल में स्वीडन था, स्वीडन के बगल में आयरन, खूब सारा लोहा। और आपको पता है कि जब से आयरन एज आई है तब से पूरी दुनिया का कबाड़ा हुआ पड़ा है, सारे हथियार में लोहा होता है। तो जर्मनी को भी लोहा चाहिए था, तो उनको सबसे पहले डेनमार्क चाहिए था। ठीक है, तो 1940 में जैसे ही पोलैंड पे उसने अटैक किया ना, सबसे पहले वो डेनमार्क गया, जर्मनी, और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। डर इतना था कि 6 घंटे के अंदर अंदर डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया बिना लड़े और जर्मनी के पास आ गया। अब ग्रीनलैंड पे खतरा मंडराने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीनलैंड पे जो है वो कब्जा हो जाए। तो अमेरिका ग्रीनलैंड में पहुंच जाता है। अमेरिका 1941 में ग्रीनलैंड में पहुंच गया और उसने अपने मिलिट्री स्टेशन यहां पे बना लिए। ठीक है, जो थुले बेयर एयरबेस है, ठीक है, स्पेस स्टेशन है, यहां पे बनाया हुआ है। अमेरिका का प्रेजेंस यहां पे हमेशा से रहा है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से तो रहा ही है। तो अमेरिका यहां पे आ गया और अमेरिका ने इसको एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तौर पे, क्योंकि यहां से जर्मनी को भी देख सकता था बगल में, और उसके ऊपर जो है वो रशिया को भी देख सकता था, इसको भी, तो दोनों देशों को ये देख सकता था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। ग्रीनलैंड किसके पास था? डेनमार्क के पास होना चाहिए था, बट अमेरिका भी यहां पे आ चुका था। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका ने जबरदस्ती की। डेनमार्क से उसने बोला कि अच्छा ऐसा है, देखो यार तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, बस हमको एक काम करो, हमको अपना प्यारा सा डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड दे दो। डेनमार्क ने बोला निकल, पहली फुर्सत में निकल। कहता अबे इसको पाल पोस के हमने बड़ा किया, हमारी शादी हुई है इससे, हम कैसे तुमको दे दें? हम नहीं दे सकते, सॉरी। तो उस समय अमेरिका ने बोला ले $100 मिलियन ले लो भाई। तो डेनमार्क ने बोला भैया $100 मिलियन नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। लेकिन अमेरिका कोशिश करता रहा। अमेरिका को लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा मनाना चाहिए हमको डेनमार्क को। जितनी भी चीजें यहां पे थी ना, सब इन्होंने $1 में बेच दिया डेनमार्क को। ठीक है, अमेरिका लगातार कोशिश करता रहा और इसी रीजन की वजह से अमेरिका ने यहां पे अपना थुले एयरबेस और अपना स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, यानी कि अमेरिका की प्रेजेंस है यहां पे। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, वक्त आगे बढ़ता है। ग्रीनलैंड वाले बोलते हैं कि हमको चाहिए आजादी। ग्रीनलैंड पूरी तरीके से डेनमार्क पे डिपेंडेंट है। मैंने क्या बताया कि ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये टैलेंटेड लड़का है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसको बांध के रखा हुआ है। डेनमार्क ने जानबूझ के, डेनमार्क साफ सारा पैसा देता है। डेनमार्क हर साल यहां पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है ग्रीनलैंड को, और ये पूरी तरीके से डेनमार्क पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है, इनकी हॉस्पिटल, इन मिलिट्री तो कुछ है नहीं, इनका हॉस्पिटल हो गया, इनकी सिक्योरिटी हो गया, इनकी एजुकेशन का सब डेनमार्क फंड करता है। सबसे बड़ा बिजनेस डेनमार्क में क्या है, ग्रीनलैंड में क्या है पता है? फिशिंग। 90% फिशिंग होती है यहाँ पे, मछली से पैसा कमाते हैं। और उसके बाद टूरिज्म, और बाकी डेनमार्क, इनकी आधी से ज्यादा जो पूरा ये ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क की एड पर डिपेंडेंट है, और अमेरिका को ये पता है, अमेरिका भी मदद करता है। तो अब ग्रीनलैंड बोलने लगा कि हमको चाहिए आजादी। तो डेनमार्क को पता था कि भाई अगर यहां पे विद्रोह हुआ, भले ही 57,000 लोग रहते हैं, उस समय तो और भी कम थे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 1953 में, 1953 में इन्होंने, डेनमार्क ने अपने संविधान में इसको एक दानिश टेरिटरी जो है वो बना दिया, यानी कि कॉलोनी नहीं रहा अब, और बहुत फ्रीडम दे दी। 1979 में यहां पे एक और रेफरेंडम होता है, डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को और फ्रीडम मिल गई। 2009 में तो इन्होंने बोला कि तुम ही रूल करो, तुम खाली नाम की टेरिटरी हो, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हम तुमको पैसा वैसा सब देंगे, लेकिन तुम अपने लॉज बनाओ, तुम्हारे रिसोर्सेज को कोई भी नहीं छुएगा। अभी स्टेटस दोस्तों ये है कि ग्रीनलैंड आजाद है, कहने के लिए वो डेनमार्क की टेरिटरी है, बट आजादी उसको मिल गई है 2009 में, 1979 में और 1953 में, सब जगह लिखा हुआ है कि अगर आप आगे जाके आजादी भी ले सकते हैं। अब दोस्तों असली खेल शुरू होता है। अमेरिका ये सारी चीजें देख रहा था। अमेरिका को पता है कि डेनमार्क बहुत ज्यादा आजादी दे रहा है ग्रीनलैंड को, इससे हमारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? 3 चीजें हैं अमेरिका क्यों डेनमार्क को चाहता है। पहली चीज नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए अमेरिका के लिए, अमेरिका जब यहां पे आया था तो अमेरिका को ये पता था कि भाई ऐसा है ना, यहां से हम रशिया पर नजर रख सकते हैं, जर्मनी पर नजर रख सकते हैं, और चाइना पर नजर रख सकते हैं। और यहां पे एक GIUC, ठीक है, ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप है, आसानी से जर्मनी के, रशिया के शिप और चाइना के शिप यहां पे आ सकते हैं। तो एक तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस गैप को सिक्योर करना है, और क्योंकि नजर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, यहां रिसोर्सेस, अनटैप्ड रिसोर्सेज है यहां पे। मैंने क्या बताया कि आप फिशिंग है, आप खजाने पे बैठे हुए हो लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो। रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना के बाद सबसे ज्यादा आपको यहां पे मिलेंगे, नेचुरल गैस के भंडार आपको यहां पे मिलेंगे, ऐसी जगह पे बैठा हुआ है। तो इसलिए भी अमेरिका को ये चाहिए
रिसोर्सेज की जंग है। हालांकि अमेरिका से डिनाई करता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नहीं, हमको रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है हमारे पास, बट अगर आप देखोगे तो बात दोस्तों यही है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट दोस्तों, चाइना फैक्टर। देखिए चाइना जो है ना भयानक तरीके से गुजरा है। 2017 में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री चाइना चले गए। चाइना क्यों चले गए? इंडस्ट्री है नहीं, इनके 3-4 एयरपोर्ट्स हैं, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, और चाइना की कंपनी ने बोला मॉडर्नाइज कर देंगे। चाइना ने अपने आप को आर्कटिक क्लोजर किया, हम तो आर्कटिक के बहुत क्लोज है, बल्कि वो बहुत दूर है, ये तक डिक्लेयर कर दिया। तो चाइना से बहुत मदद लेने चले गई है, भाग गए। अमेरिका और डेनमार्क एकदम, डेनमार्क ने बोला अरे कहां जा रहे हो भाई? डेनमार्क ने तुरंत इस पर रोक लगाई, $100 मिलियन दिए, और अमेरिका ने भी $12 मिलियन दिए कि तुमको एयरपोर्ट के लिए पैसा चाहिए हमसे ले लो। यूरेनियम के लिए, यूरेनियम माइनिंग के लिए चाइना चले गए। चाइनीज कंपनी ने तो स्टेक तक ले ली कि यूरेनियम माइन करेंगे। 2021 में फिर इसको भी बैन किया गया डेनमार्क और अमेरिका के प्रेशर की वजह से। चाइना का जो दोस्तों हस्तक्षेप है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर हम डेनमार्क की बात करें। इसीलिए भी अमेरिका जो है वो डरा हुआ है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना की गोद में जाके बैठ जाए। अब ये बात सच है कि डेनमार्क इस समय ग्रीनलैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और ग्रीनलैंड देखिए, जब अमेरिका आया, अमेरिका का कंट्रोल जब ग्रीनलैंड में आया ना, अमेरिका के बेसिस बने, तो ग्रीनलैंड को बहुत मॉडर्नाइज किया इन्होंने 1950 के बाद। खूब सड़कें बनाई इन्होंने, घर बनाए, कॉलोनीज बनाई इन्होंने, और हॉस्पिटल्स बनाए, कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्री भी लगाई। तो तब डेनमार्क को पता चला, ग्रीनलैंड को पता चला कि डेनमार्क ने तो हमको हमारे हाथ बांध के रखे थे, हमको कोई मॉडर्निटी दी ही नहीं थी। और दोस्तों कुछ है यहां पे जो लोग कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ जाना पसंद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था 2019 में, डेनमार्क ने ठुकरा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हम कब्जा करेंगे, अब बारी ग्रीनलैंड की है। तो डेनमार्क जो है उसने तो भाई साफ साफ मना कर दिया, उसने तो बोला कि हम युद्ध में चले जाएंगे, बहुत इनफ इज इनफ। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सही नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अमेरिका इस समय वेनेजुएला पे उसने हमला करके पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि प्रॉब्लम कर हो सकती है। डेनमार्क खुद एक नेटो कंट्री है, कैसा लगेगा कि एक नेटो कंट्री दूसरी नेटो कंट्री पे हमला कर रही है, कौन बचाने आएगा? और डोनाल्ड ट्रंप है वो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग कैन डू। जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगला नंबर ग्रीनलैंड का लग रहा है, समझ रहे? तो यही रीजन है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा? मुझे बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और अगर आपको MS ऑफिस सीखना है AI की हेल्प से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये कूपन कोड है। थैंक यू सो मच।